तो उसकी एक्सपायर डेट बता देता है। तो फिर ये तो सामान्य लोगों के विषय हैं, वो तो सर्वज्ञ है, वो सारी योग्यताओं को अपने ज्ञान से जान लेता है। यह गोली कितने दिन की ये उनको मालूम है, 2 साल 5 साल। विज्ञान मौसम विभाग को देखो बता देता है। तो ऐसे पंचांग 100-100 साल का पंचांग है। 100 साल बाद आज की तारीख में क्या होगा वो पंचांग में लिख दिया गया है। तो वही होता है। अब जो थोड़ा बहुत कभी सही नहीं निकलता है तो वो मौसम विभाग के लोगों की सही जानकारी का या कहीं चूक हो जाती है। तुम कहो कि मौसम विभाग का सही निकले कोई जरूरी नहीं है, वो कहीं उन्होंने चूक की है, बाकी कोई ऐसे नहीं है। क्योंकि अनुमान ज्ञान, निमित्त ज्ञान में इतनी बड़ी ताकत है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान की तो महिमा बहुत अपरंपार होती है, ऐसा जानना चाहिए। अभिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सहस्रकूट जिनालय जो बनते हैं उसमें किसकी प्रतिमाएं होती हैं? तीर्थंकर की या सिद्ध की? अरहंतों की प्रतिमाएं होती हैं। अरहंतों का स्वरूप होता है, उसमें सभी अरहंत गर्भित होते हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, क्या भवनत्व के जो देव होते हैं वो किसी के मरण समय परिणामों को सुधार सकते हैं और सदगति कर सकते हैं क्या? निमित्त बन सकते हैं। निमित्त बन करके ऐसा निमित्त जुटा देंगे जिससे तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। ऐसा निमित्त बना देंगे जिससे तुम्हारे परिणाम सुधर जाएंगे। लेकिन सामान्यतः जिनका उपादान मजबूत है वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे पारसनाथ का कमठ कोई कुछ भी नहीं कर पाया, उनके परिणामों को नहीं बिगाड़ पाया। पांडव आदि गजकुमारों के परिणामों को नहीं बिगाड़ पाया। तो ये जिनके उपादान कमजोर हैं उनको निमित्त बना करके बिगाड़ सकता है। जैसे शुभोम चक्रवर्ती का देवता ऐसा निमित्त बन गया, उसने नमोकार मंत्र का अपमान करा दिया, परिणाम स्वरूप नरक जाना पड़ा। तो ऐसे निमित्त बना सकता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन सिद्धांत की अपेक्षा अवग्रह, यह आवाय और धारणा का स्वरूप हम कैसे समझें और व्यक्त और चारों व्यक्त और अव्यक्त दोनों पदार्थ किस प्रकार से जाने? ये हमारे ज्ञान की प्रक्रियाएं हैं। 24 घंटे में हजारों लाखों बार अवग्रह, यह आवाय धारणा होती है। हम जितने पदार्थों को देखते हैं वे चारों होते हैं, जितने पदार्थों को सुनते हैं वो चारों होते हैं, जितने पदार्थों को हम छूते हैं तब चारों होते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय हम दिन भर ग्रहण करते रहते हैं। सोचा, फिर खा सोचा, तो अब का अवग्रह या वाय धारणा अलग है, खा अलग है। महावीर सोचा, तो अब महावीर, अब मां का अवग्रह या वाय धारणा अलग है।
हा की अलग है, हा में काने मात्रा की अलग है। इतना सूक्ष्म परिणमन है, तभी तो हम जान पाएंगे कि ये माँ है। उसकी आकृति हम देखेंगे, क्या यह माँ है? हाँ, माँ ही है। हमने इसको देखा है। ईहा इसी प्रकार ईहा है, आवाय है, धारणा है, शब्द प्रत्येक। अब महावीर में 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर का अवग्रह ईहावाय धारणा है। फिर आ जाएगा मन से कि महावीर किसे कहते हैं? 24वें तीर्थंकर को। तो उसकी मन का अवग्रह ईहावाय धारणा अलग होगी। इस प्रकार की परिणति जानना चाहिए। व्यक्त और अव्यक्त का अर्थ होता है, व्यक्त का अवग्रह ईहा अवाय धारणा चारों होती हैं, और अव्यक्त का व्यंजनावग्रह ही होता है। अव्यक्त होना अलग चीज है और अनिश्चित होना अलग चीज है। निश्चित और अनिश्चित अलग चीज है, और व्यक्त और अव्यक्त होना अलग चीज है। निश्चित अनिश्चित थोड़ा दिख रहा है, अब वक्त है ही नहीं, देखने में नहीं, वक्त अब भी नहीं है, ऐसा। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरक में पश्चाताप और सम्यक दर्शन भी होता है, तो क्या नरक में सुअवधि ज्ञान भी होता है क्या, कि केवल कुअवधि ज्ञान ही होता है? असंख्यात जीव हैं सुअवधि वाले, असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले जीव वहां हैं। तीसरी पृथ्वी, दूसरी पहली पृथ्वी में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। सप्तम नारकियों में, सप्तम नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि। सप्तम नरक में असंख्यात, संख्यात नहीं, असंख्यात सम्यक दृष्टि सप्तम में, छठे में बहुत ज्यादा। श्रीमती मंजू जैन राजनांद गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो पूज्य मुनिराज सल्लेखना धारण करते हैं जिन्हें हम छपक कहते हैं, तो वह छपक क्या मरण करके विदेह क्षेत्र भी जा सकते हैं या भरत क्षेत्र में ही जन्म लेंगे? जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मिथ्यात के साथ ही मनुष्य मनुष्य गति में जाएंगे। सम्यक दर्शन का छूटेगा तभी मनुष्य आयु का बंध मनुष्य को होता है। क्योंकि मनुष्य आयु का जो बंध है या मनुष्य आयु का जो मरण है, मनुष्य मनुष्य बनता है तो नियम से मिथ्यात के साथ ही बनता है। सम्यक दृष्टि नियम से देव ही जाता है। मात्र यदि कोई वद्दायुष्क है, पहले से मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जरूर मनुष्य मनुष्य आयु मनुष्य गति में जा सकता है। ऐसे जीव, क्योंकि कई बार आयु, लेकिन वो छायक सम्यक दृष्टि हो अथवा कृत वेदक हो, ये दो जीव आएंगे। कृत वेदक वाला या छायक सम्यक दृष्टि पूर्ण होने के बाद ये दो जीव सम्यक दर्शन के साथ भी मनुष्य मनुष्य में जा सकते हैं। सामान्यतः मिथ्यात के साथ ही जाएंगे। गुरुदेव, इसमें प्रश्न ये आता है कि मिथ्यात्व तो कितना मिथ्यात्व? अब मिथ्यात्व में अपन ने बोला मिथ्यात्व के साथ जाएगा, अब मिथ्यात्व में कितना मिथ्यात्व, अगाढ़ मिथ्यात्व या मिथ्यात्व की सूक्ष्मता के साथ? तो लोक सार में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भद्र मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है कि 123 जीव पंचम भद्र मिथ्या दृष्टि 21,000 वर्ष में विदेश यहाँ से जाएंगे।
संतोषी होगा। और शुभ स्वभाव हो, अहंकारी स्वभाव होगा तो वो मनुष्य बन नहीं सकता। सिद्ध है कि वो भद्र मिथ्या दृष्टि है, हठी नहीं है, कसाई नहीं है, और मेरी दृष्टि से गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। गृहीत मिथ्या दृष्टि थोड़ी कसाय प्रबल होती है, पर सामान्य से भद्र मिथ्या दृष्टि ही जाएगा। और ये भी संभव है थोड़ी देर के लिए जिंदगी भर सम्यक दृष्टि रहा, अंत में आयु का बंद करके एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छोड़ा, और वहां जाते ही पर्याप्तक होकर के और कुछ मनुष्य होकर के वर्ष पृथकत्व प्रमाण अपना काल व्यतीत करने। वर्ष पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 8 वर्ष तक के बीच में वहां जाए, क्योंकि मनुष्य को जो सम्यक दर्शन होता है वो वर्ष पृथकत्व में होता है। तो मनुष्य जाएगा तो वर्ष पृथकत्व प्रमाण काल के लिए उसे मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। यहाँ से सम्यक दर्शन छूटा, मिथ्यात्व में चला गया, विदेह क्षेत्र में जन्म ले लिया, अब 3 से कम 8 वर्ष तक उसको अब सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। इतना काल व्यतीत होने के बाद फिर वो पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमो मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम गृहस्थ लोग जिनालय में जाकर के ढोल मजीरे तबले आदि बजाते हैं, तो उसमें क्या किसी प्रकार का हम लोगों को दोष लगता है? ऐसा कोई दोष नहीं है। देवता लोग भी बजाते हैं, उच्च गोत्री होते हैं सभी देवता, लेकिन उनमें बाजे भी बजाते हैं, तूतू भी बजाते हैं। तो ऐसी कोई बात, ऐसा आगम में ऐसा लिखा नहीं है। संगीत है, संगीत जो होता है उसके अंतर्गत आता है, तो उच्च गोत्री को करने में कोई बाधा नहीं। फर्क इतना है कि वो धार्मिक कार्यक्रमों में करेगा। जिनवाणी चैनल पुण्योदय आदिनाथ सुधा कलश चैनल के समक्ष बैठे जिज्ञासुओं की ओर से और चेतनोदय तीर्थ के संत निवास परिसर में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और आपके मुखारविंद से सिर्फ कोई भी यूनिट सिर्फ प्रस्तावित होने की जरूरत है। आपके मुखारविंद से एकमात्र लोगों को दिशाबोध मिलता है, इतने में ही पूरे भक्त उस चीज के लिए ऐसे ललायत होते हैं जैसे हमें जिंदगी में एक सुनहरा अवसर मिला हो। ऐसे ही आपकी भक्तांबर विधान मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में जो होना है, उसके लिए सतत एकदम लोगों की लाइन लगी हुई है। कल हमारे सामने जो नाम आए थे उसमें श्री प्रमोद कुमार जैन, मीना जैन, आशुतोष जैन, नेहा जैन, अमर आशी जैन शास्त्री परिवार, वर्धमान जैन, सिद्धार्थ जैन सतना, श्रीमती इंदिरा जैन, अंकुर जैन, सुभाष नगर महाराजपुर, श्रीमती देसना जैन, समीर जैन, निक्की शुभम जैन रीवा वाले, श्री मनोज जैन, श्रीमती रीना जैन, पारस ईशा समस्त गुरहा परिवार, मनोज देशे, श्री आलोक जैन, संगीता जैन, आकाश जैन, एडवोकेट आनंद विहार कॉलोनी, ब्रह्मचारी सविता दीदी, माया दीदी, साधना दीदी, बंटी संजीव सिवड़ी परिवार, श्री सुभाष चंद्र, सविता जैन, अभिषेक प्रज्ञा, देवाशीष, हिमांशु, प्रज्ञांश उत्कर्ष पवई परिवार, श्री ज्ञानचंद, सत्येंद्र कुमार, अनव मुलायम जैन, प्राची, अंशिका, अविका, मिंटी, नितिन जैन, पवई पन्ना परिवार, श्री सतीश जैन, भावना जैन, आर्य, अक्षता, कृति बुक डिपो, श्री सरोज जैन, स्वतंत्र कुमार जैन, शशांक जैन, चांदनी, अरूप, तनया इटारसी, श्रीमती शीलाबाई, सुधीश, आवास, आयुष, साक्षी जैन, कोयला परिवार, श्री आनंद जैन, शोभा जैन, अभय जैन, कमलेश, नवीन, रेखा जैन, सपरिवार, श्री सुरेंद्र जैन, सजल जैन, सार्थक जैन, खबरा वाले, स्वर्गीय श्री निरंजन जी जैन, शोभा जैन, अमन जैन, वर्षा जैन, सपना जैन, भोपाल, श्री सुबोध कुमार जैन, सुनीता जैन, डॉक्टर सुयश मोदी, अक्षत मोदी, बाकल, श्री दिनेश चौधरी, सुमन चौधरी, ऋषभ ट्रांसपोर्ट, कटनी, जन्मेजय जैन, सारिका एंड
धर्म जैन पथरिया, श्रीमती बिमला विवेक जैन प्रियंका, दिव्यार्थ प्रियंका प्रभा, नीरज नियांशी निजरा, श्री प्रभात कुमार नवनीत, अतिव्याप्ति पर्व जैन सावरकर चौक गंजवासौदा, श्रीमती शशिकांता जैन, विपिन रचना आर्या, पौर्विक जैन गंजवासौदा, श्री राजकुमार जैन, जैन वस्त्रालय सिल्वर टाकीज रोड कटनी, श्रीमान राजेश कुमार सुलेखा सविधा निहित अनिमेश जैन सपरिवार, श्रीमान नीमा जैन, राजकुमार सचिन, संजय सचिन, अंकिता प्रज्ञा, विद्यान जिज्ञासी समस्त वैद्य परिवार। इन्होंने आज गुरुदेव के नौदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया और चारों भाइयों ने ये इस विधान में अपना नाम लिखाया। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। श्री सुरेश चंद जैन, सन ऑफ सुबोध कुमार जैन, सुनीता जैन, सुहेश जैन, श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, ब्रह्मचारिणी हेमलता, शुभम युवराज जैन, श्री राकेश कुमार, मनीषा, प्रियस, प्रकर्षी, राजकुमार बेंगलोर सपरिवार, श्रीमती चमेली बाई, विपुल जैन, रासू जैन, वेदांत वर्तिका जैन सपरिवार, श्री विनोद कुमार, विकास कुमार, आदिम जैन, जयंती प्रियंका, रिद्धि सिद्धि वैदराज परिवार, श्रीमान रमेश कुमार, श्रीमती मीना जैन, सौरभ रानू जैन वैदराज परिवार और संरक्षक सदस्य के रूप में जिन्होंने अपनी स्वीकृत प्रदान की है श्री संजय जैन, सचिन जैन, अंकिता जैन, प्रज्ञा, अंकिता, नीमा, राजकुमार जैन, समस्त वैद्य परिवार। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने आज घोषणा की है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। और प्रथम जिज्ञासा के लिए आज का पुण्यार्जक परिवार, जिन्हें नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंडित विकास कुमार जी शास्त्री, शांगानेर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। गुरु के आशीष तले इन्होंने अपने आप को पल्लवित किया है। ऐसे पंडित विकास कुमार शास्त्री। शांति धारा का चमत्कार बतलाने वाले पूज्य गुरुदेव के से चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमोस्तु भगवान। भगवान शांति धारा का अतिशय तो कई बार सुना था और आपने बतलाया था, लेकिन आज देख भी लिया। भगवान, एक जिज्ञासा थी मन में कि पूज्य आचार्य श्री का समाधि दिवस का 1 वर्ष उपलक्ष्य हो गया है, एक वर्ष हो गया उनकी समाधि का। तो उनके द्वारा वैसे तो अनेक प्रकल्प समाज हित में चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत अहम प्रकल्प है हथकरघा का। हे गुरुदेव, जैसे पंचकल्याणक आदि में भगवान के वस्त्र आते हैं, इंद्र इंद्राणियों की वेशभूषा आती हैं, तो उन वस्त्रों में आपने भी कई बार कहा कि उत्कृष्ट वस्त्र, धवल वस्त्र पहन करके हम करें पूजन विधान। तो हथकरघा के उन वस्त्रों से माध्यम से यदि हम पूरे विधान आदि करते हैं भगवान के वस्त्र, कमेटियों का है, हम व्यापार धंधा नहीं करते हैं जी। आप इस सजेशन कमेटियों को दीजिए। हमारी मर्यादा है हर चीज़ को, पर हम बोलने लग जाएंगे तो कल कमेटी आरोपी लगाएंगे। अब महाराज जी तो हथकरघा बोलते हैं, उनका कमीशन होगा कहीं से। हाँ, बड़ी आफत है। यदि हम किसी को बता दें कि भाई फलाने स्थान से मूर्ति लेना, अरे भैया वहाँ तो कोई कोई सेटिंग है। तो आजकल जनता के ऊपर कोई ऐसे जहाँ पैसे का लेन देन हो वहाँ साधुओं को मौन रहना चाहिए। साधुओं को इस संबंध में नहीं बोलना चाहिए कहाँ से धोती दुपट्टा आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। सामान उपदेश दे दिया। हमारे आचार्य महाराज ने विकल्प चलाया। कभी आचार्य श्री ने बोला कभी पंचकर्णा में तुम कपड़े वहीं से लाओगे, हमारे सानिध्य में पंचकर्णा करोगे तो कपड़े तुम्हें वहीं ये हाथ करगा के लेना पड़ेंगे। कोई कमेटी वाला बता देवे? प्रकल्प तो उनका था। पंचकर्णा तो कभी आचार्य से ऐसा कहोगे नहीं, वो आप वहीं से लाओगे, हमारा जो हथकरघा है उन्हीं कपड़े। तो थोड़ा हमारे गुरु संघ की जो मर्यादाएं हैं, हमसे उतनी काम कराओ जितने हम कर सकें। जैसे कल भी ऐसे ही प्रश्न किया था पंच कल्याणक में इस प्रकार की मूर्ति आदि, ऐसे ही ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। साधु को पैसे के लेन देन में पड़ते ही जनता 2 मिनट में उंगली उठाती है। पैसे का थोड़ा ही सा विकल्प कहीं आया और तुरंत पब्लिक में कोई ना कोई डांट उठा देती है। और हम अभी इन पैसों के लेन देन से दूर रहे। तुम कौन सा कहाँ से पंडाल लाते हो हमें मतलब नहीं, कहाँ से कपड़े लाते हो हमें मतलब नहीं,
कहाँ से द्रव्य लाते हो हमें मतलब नहीं, कहाँ से बजरी सीमेंट लाते हो हमें मतलब नहीं, यहाँ तक कि मतलब नहीं कि ये चैनलों को कौन चलाता है। ये चैनल जितने चल रहे हैं मेरे कमरे में नहीं आ सकते। सारे चैनल वालों को, इनके मालिकों को मेरे कमरे में चैनल संबंधी कोई भी समस्या का चर्चा मेरे से नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते मेरे से कि भाई महाराज जी इस महीने का कोई डोनेटर नहीं मिला है, आप दिला दो। नहीं, पहले से सबसे पहले मेरे पास एक चैनल वाले आए, बोले महाराज जी हम प्रवचन को लाइव करना चाहते हैं। तो हमने कहा भैया मैं मना तो करूं, मेरा तो लाइव ही चलता है डायरेक्ट नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, आप हमें पंडाल में वीडियो लगाने का, जो कैमरा लगाने की अनुमति चाहिए। मैंने कहा पंडाल मेरा है नहीं, कमेटी जाने। और मैं जो प्रवचन मुंह से देता हूं ये मैं दान दे चुका हूं, तो मैं वो तुम्हारा है। मेरे मुंह से निकलने के बाद किसका है? जैसे आप आहार देते ना, मेरी अंजलि में आने के बाद आहार क्या हो गया? अब मेरा हो गया। ऐसे मेरे मुख से निकला हुआ वचन किसका हो गया? तुम्हारा हुआ। तुम जो चाहे सो करो, लेकिन शर्त है कल के दिन पैनल के माध्यम से तुम पैसा मांगने मेरे पास आ जाओ, पैसा दिलाओ, ये दिलाओ। आज 20-25 साल से लगभग 2004 से चल रहा है ना, 2000, आज तक कोई चैनल वाला मेरे पास आकर के किसी महीने का डोनेशन नहीं मांगते। ठीक है, प्रवचन के तौर पर कभी कोई बात आती है तो वैसे कह देते, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि ये पैसे का मामला है। और ना हम किसी को जबरदस्ती कह सकते हैं कि नहीं तुम ये डोनेशन कराओ, चाहे चले तो नहीं चले तो। हमें 2 व्यक्ति बैठे हैं तो भी मस्ती से प्रवचन करता हूं, और 2 लाख बैठा दो तो भी करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब आजकल मैंने प्रवचन करना बंद ही कर दिए, मैं तो स्वाध्याय करता हूं। मैंने प्रवचन देना बंद ही कर दिए, मैं तो उपदेश को स्वाध्याय मान लेता हूं। 2 व्यक्ति बैठे हो, आगे बैठ जाता हूं, चलता रहता है। हमारा खुद का भी शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग होता रहता है, स्वाध्याय होता रहता है, कोई विकल्प नहीं आता। इसलिए ये पैसों के संबंध में जहाँ जैसी व्यवस्थाएं हों कमेटी वाले करें। हम साधुओं को, खास तौर से हमारे संघ को, हमारे पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा आदर्श यही रहा, करोड़ों आए करोड़ों गए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ना तो मैं कभी किसी संस्था का कोई हिसाब पूछता हूँ, ना कि साहब आ जाए, हमें दान का उपदेश देने का आदेश है, कहने की बात है, हम कह देता हूँ। अब दान के बाद एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप इतना दान आता है, आप थोड़ा हिसाब भी मांगिए कमेटी से। मैंने कहा भैया मैं मुनि हूँ, मुनीम नहीं हूँ। दान का उपदेश देना तो मुनि का कर्तव्य है, और दान का हिसाब रखना मुनीम का कर्तव्य है। तो थोड़ा साधुओं को इससे दूर रखो। और ये सब काम समाज के हैं, कमेटियों के हैं, विसंवाद के विषय बनते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न साधुओं के सामने ना करें तो यही श्रेष्ठ है। जैसे कल किया था, आज भी किया, तो ये ठीक नहीं। हाँ, आप इतना पूछ कह सकते हो हथकरघा के वस्त्र अच्छे हैं कि बुरे, ये पूछ सकते हो। पर कमेटी को यही खरीदना चाहिए ये नहीं कर रहा। हाँ, अच्छे और बुरे की बात पूछोगे तो हम कहेंगे 100% नहीं, 1000 गुने अच्छे हैं। कितने गुने? 1000 गुने अच्छे, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। अपने यहाँ तो देसी काम हो, हथकरघा का काम हो, गांधी जी का बहुत बड़ा अपना लघु कुटीर उद्योग। मैं तो हर चीज यंत्र के विरोध में ही रहता हूं। आज खेतियों ने क्या कर डाला, खेती ट्रैक्टर के हाथ में चली गई, सारे बैल कट्टी खाने चले गए। आज गैया की हालत वो हो रही है जो बकरी की हालत थी। जैनी बकरी क्यों नहीं पाल पाते थे?
कि बकरी तो पाल लेंगे लेकिन बकरा का क्या करेंगे? बकरा कटेगा, इसलिए लोग बकरी नहीं पालते थे। लेकिन आज गाय की हालत हो गई, गाय लोग पूछने लगे महाराज जी आपने गाय का उपदेश देते हो, हम गाय पालने को तैयार हैं, लेकिन ये और बता दो गाय के यदि बछड़ा हो गया तो बछड़ी हो गई तो ठीक है ना, क्योंकि वो तो गाय बन जाएगी। और बछड़ा हो गया तो आजकल बछड़े कोई काम में, पहले किसके काम आते थे? बैलगाड़ी है आदि में काम आते थे, हल में सब में काम आते थे। आज बैल यदि हो जाता है कुछ काम नहीं, पूरी जिंदगी भर वो भार बन जाता है, काम ही नहीं आना। तो फिर जब भार बनता है तो व्यक्ति क्या करता है? बेच देता है, तो कसाई ले जाते मांस का मत। तो यंत्रों के द्वारा कोई भी चीज होना, लघु कुटीर उद्योग धंधे सब तरफ से, अहिंसा की दृष्टि से भी, देश की समृद्धि की दृष्टि से भी, और वातावरण पर्यावरण की दृष्टि से भी, सब तरफ की दृष्टि से हथकरघा का वस्त्र अच्छा है, श्रेष्ठ है, कोई उसमें बाधा नहीं। लेकिन यही खरीदना चाहिए, ऐसा उपदेश देना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। महाराज जी, पूरे देश में चर्चा है आपको लेकर कि देवता आपकी बात मानते हैं, तो महाराज जी एक छोटा सा निवेदन हम लोग का ये है, देवताओं से पूछ के बताइए कि आचार्य श्री का जीव कौन स्वर्ग में गया है? देवता आप पूछते हैं तो आचार्य श्री का जीव कहाँ गया बताइए। किसी बड़े आदमियों के छुपे स्थान को बताना अनधिकृत चेष्टा है। तुम्हारे बाप ने कोई माल छुपाया हो तो तुम समाज को बता दो कि मेरे बाप ने यहाँ छुपाया है, या ये कहो। तो इसलिए ये सारी चीजें प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती हैं। ऐसे यदि अनुमान से भी बताया जाए या देवता आदि बता दी जाए तो सारे संसार में अराजकता फैल जाएगी। यदि पता चल जाए कि तुम्हारा बेटा पड़ोसी में पैदा हुआ है और पड़ोसी के बेटे को पता चल जाए कि हम इधर के थे, अब बोलो क्या तुम अपनी वसीयत उस बेटे को दे दोगे? और पक्का हो गया कि हमारा ही बेटा है। तो ये ऐसी चीजें हैं प्रकृति ने बनाई हैं जिनका स्मृति में नहीं आने से ही ये व्यवस्थाएं बन रही हैं। स्मृति में आते ही बहुत राग द्वेष की स्थिति बन जाएगी। स्मृति में आते ही इतने उपसर्ग होते हैं, संकट होते हैं। पद्म पुराण में एक नाग नागिन की कथा आती है, उसने पूर्व भाव का स्मरण किया तो वो उसे मारने आ गया, बैर भाव बन गया। तो ये प्रकृति ने कुछ रहस्य ऐसे रखे हैं, उन रहस्यों से ही इस सृष्टि की व्यवस्था बनती है। नमोस्तु मुनिश्री, हम पूछना ब्रह्मचारिणी शिवी दीदी क्षेत्र पर रहने का क्या पुण्य मिलता है? उसके बाद तैयार रहेंगे सोनल जैन कटनी शर्मा ट्रांसपोर्ट। क्षेत्र पर रहने का क्या पुण्य मिलता है? क्षेत्र लेकिन तो पुण्य और पाप से रहित होकर के जो तीर्थ पर रहता है एक दिन वो तीर्थंकर को भी पा जाता है। आज तीर्थ पर मैंने एक बार कहा था ना, घर में चौके में जाके आहार देना, तीर्थ क्षेत्रों पर जाके आहार देना, और साधु जब विहार कर रहे हैं रास्ते में अपना भोजन बनाकर आहार देना, ये तीनों का बहुत 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 पुण्य है। घर में आहार देना सहज है, सरल है, कर्तव्य भी है कि ठीक है सर, लेकिन और वहां तो आहार दिया और फुर्सत हो गए, अपने व्यापार धंधे में लगे। तीर्थ क्षेत्र पर जब आहार दोगे तो वहां 24 घंटे धर्म ध्यान में रहोगे। दूसरी बात, मुनिराज फिर तीर्थ क्षेत्रों पर रुकेंगे तो मुनिराज की भी साधना बनेगी, उनकी भी निर्दोषचर्या पड़ेगी, और उनके रहने से तीर्थ क्षेत्र का विकास होगा। इस सारा कमीशन और चौके लगाने वाले को जाएगा, अकेले आहार का ही नहीं। आहार का तो अपने घर में भी चौका लगाया तो वहां भी मिल रहा है एक्स्ट्रा यहाँ, क्योंकि सरिया बनेगी तो साधु शहर की तरफ जाएगा ही नहीं। हर साधु तीर्थ पर रुकना चाहता है,
हर साधु तीर्थ पर रुकने की मांग कर, अच्छे साधु की बात कर रहा हूं, लेकिन कई बार क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि अब तीर्थ पे रुके तो यहाँ चौके आदि नहीं लग पाए, तो कई साधुओं को दिक्कत होती है, हमारे संघ को तो नहीं होती। लोग अब प्रतिदिन सुबह से प्रवचन को कैसे आए, दोपहर में कैसे आए? महाराज जी यहाँ तो कोई आ नहीं पाएगा, अब आप ही चलो। तो फिर साधु भी अपनी चर्या के लिए, प्रभावना के लिए शहर की तरफ चला जाता है। तो साधु की साधना भी कमजोर पड़ी, तीर्थ के विकास रुक गए। और यदि तीर्थ क्षेत्र पर तुम लोग व्यवस्था बनाते तो साधु तीर्थ क्षेत्र पर रुकता, उसकी चर्या, उसकी विशुद्धि, उसकी सामायिक। जब मैं तुम्हारे कटनी में आया था और यहां आके देखा तो मुझे तो स्वर्ग और नरक लगे थे। मैंने कहा और यहां आकर देखो क्या सामायिक होती, क्या ध्यान होता है, क्या चर्या पलती है। जब चाहे कमंडल उठाओ, कहीं भी निकल जाओ, गौशाला निकल जाओ, इधर निकल जाओ, खूब आराम से, कोई मतलब ही नहीं। वातावरण कितना विशुद्ध वातावरण, और वहां पर चारों तरफ की वर्गणाएं, सांसारिक वर्गणाएं होती। तो साधु संतों को तीर्थ क्षेत्रों पर ले जाने से तीर्थ का विकास, साधु की साधना, ये पुण्य उसको लगता है। विहार करते हैं साधु तो फिर या तो विहार बंद हो जाएंगे, दूसरा या तो फिर संघ के चौके चलेंगे। संघ के चौके कैसे शुरू हुए? पहले मूल बात यही थी कि संघ में अब रास्ते में कोई चौके लगाना, महाराज जी हम तो 4 बनाने वाले लगा देते हैं, आप जितना पैसा कहो वो पैसा रखे देते हो, और आप तो शिखर जी की वंदना नहीं। सबसे बड़ा उपकार हुआ है पूज्य गुरुदेव का। उसके पहले प्रायः सभी की तो नहीं कहूंगा, कुछ संघों में प्रायः चौकों की व्यवस्था संघ के संचालिकाएं, संघ के चौके चलने लगे थे, संघपति बनने लगे थे। लेकिन आचार्य महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी काल में पूरे आर्यावर्त में विहार किया, लेकिन संघ का चौका और संघ की संचालिकाओं की व्यवस्था नहीं है। और उसका मूल कारण थे आप श्रावक लोग, कि जहां साधु ने विहार किया रास्ते में आपने चौके लगा दिए। अब क्या जरूरत पड़ी चौके की? कटनी से शिखर जी का विहार हुआ, रास्ते में चौके चौके पुले के पहुंच गए। कोई कटनी से पहुंचे, कोई सतना से पहुंचे, कोई कोतमा से पहुंचे, कोई सागर। अब जहां से जहां जिसको पता चला कि महाराज विहार कर रहे हैं और उनके संग में कोई चौका, लो साहब अब इतनी अच्छी परंपरा हो गई, शिखर जी की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं, गिरनार की वंदना हो गई, कोई दोष नहीं। तो साधुओं को जब विहार करते हैं सबसे ज्यादा पुण्य की स्थिति बनती है 3 नंबर पर बिहार में चौका लगाना। जब तुम्हें पता चला कि साधु बिहार में है और रास्ते में वहां समाज नहीं है, तो जैसे बने तैसे हजारों बार अपने घर में चौके में हार दे देना और एक बार बिहार में कहीं चौका लगा के हार दे देना बहुत बड़ी चीज मानूंगा। जिंदगी भर तुमने अपने घर में हार दिए, लेकिन एक हमने उदाहरण दिया था पद्म पुराण जी का। पूरे आगम में कहीं चर्चा नहीं है श्री रामचंद्र जी ने जैन दर्शन के अनुसार ना जाने कितने बार अयोध्या में आहार दिए, लेकिन कोई चर्चा आगम में कहीं कोई चर्चा नहीं। एक बात जंगल में जो आहार दिए थे 4 नदी मुनिराज को, उसमें देवताओं ने भी पंचाश्चर्य किए थे। शास्त्रों में आज तक महिमा ली। अरे भाई अयोध्या में तो हार दिए, उनकी चर्चा क्यों नहीं? बोलो अयोध्या का हार अलग वो तो घर आए मेहमान को दुनिया पूछ लेता है। अब घर मेहमान आए हैं तो दुनिया कहते भैया मेहमान आए तो भोजन की तो पूछना ही। लेकिन वनवास में जाकर के ऐसी परिस्थितियों में जो उन्होंने आहार दिया वो देवताओं में भी प्रशंसनीय हुआ। इसलिए 3 चीजों पर हमेशा समाज को, सारे भारत की समाज को मेरा कहना है, आप लोगों के आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जब भी वहां महाराज आवें, उनको सब लोग जाकर के
ऐसे आहारचर्या की व्यवस्था बनाओ जिससे महाराज को तीर्थ क्षेत्र से शहर की तरफ जाने का भाव नहीं। आपके नगर, जबकि हर नगर के बाद कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र होते हैं, तो वहां की समाज बैठ के मीटिंग करे कि यदि साधु तीर्थ पे गया तो वे सारी सुविधाएं हम वहां जुटाएंगे जिससे साधु को शहर में आने का भाव ही। तुमको हमारे घर कब पवित्र होंगे? अरे घर पवित्र करने की जरूरत ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर दिए हुए महाराज के आहार के बाद जो गंधोदक लाके डाल दो, उससे भी कई बार पूर्ण हो जाएगा। गंधोदक मिल गया। इसलिए सब लोग साधु जब तीर्थ क्षेत्रों पर जाए, सब दौड़ो, अधिक से अधिक साधु को इसलिए विहार नहीं कर पड़ना पड़े। अब तीर्थ क्षेत्र पे कैसे को, यहां तो व्यवस्था है ही नहीं। विहार करना चाहे तो करे, लेकिन इसलिए करना पड़ा कि यहां व्यवस्था है नहीं है, ये गलती कभी मत करना। क्षेत्र का आचार्य महाराज का कितना बड़ा उपकार है। ये सभी तीर्थ क्षेत्र मात मेला ठेला के तीर्थ क्षेत्र थे। कुंडलपुर में लोग कब जाते थे? बस वो 2-3 साल में 1-2 बार मेला भरता था ना, उसी समय कमरे हाउसफुल होते थे। सब क्षेत्रों के यही हाल थे। मेला ठेलों के में जाकर के बस भर जाते थे, साल भर फ्री। पूज्यवर ने तीर्थ क्षेत्रों पर रुक करके क्षेत्रों को कहां उठा दिया। एक बहुत बड़ा, देखो कुंडलपुर को क्या बना दिया, मात्र रुकने मात्र से। अब ये पुण्य उनको लगेगा जिन्होंने तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के साधुओं को चौके लगाए। तीर्थ क्षेत्रों पर जब प्रवचन हुए तो साधुओं को प्रवचन सुनने के लिए वहां चले गए। चारों तरफ से आचार्य श्री बोलते, सब तरफ से लोग पहुंच जाते थे। अब काय के लिए मैं शहर में जाऊं? प्रभाव ना करना है तो जनता यहीं आ गई, आहार लेना है तो चौका यहीं आ गया। अब शहर में जाने का साधु को भाव नहीं आएगा। और ऐसे ही बिहार में एक साधु को चौका बिहार में लगाता है, साधु को भ्रष्ट होने से बचा रहा है, साधु को विकल्प होने से बचा रहा है। साधु बिहार करे, कैसे करे? नहीं, अपने आचार्य से बिहार कर देते थे। उन्हें अपने श्रावकों पर विश्वास था कि हमारे 10 नहीं बच पाएंगे, उसके पहले ही नमोस्तु नमोस्तु हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। तीनों चीजों पर समाज को बहुत खास तौर से ध्यान देना चाहिए। साधु जब भी विहार करे, मानो शिखर जी का विहार कर कहेंगा, ये मत छोड़ो कि तुम जाकर के एक गाड़ी कर दो, 2 बनाने वाली लगा दो, जाओ बाबा जी कराओ। एक साधु को भ्रष्ट कर रहे हो। नहीं, ये करो कि नहीं महाराज आप शिखर जी विहार कर रहे हो, चलो। पूज्यवर शांति सागर महाराज को जब शिखर जी के विहार की बात आई, महाराज जी आपको शिखर जी की वंदना का भाव होता कि भाव तो है, पर बोलते नहीं थे। कैसे करें? शिखर जी कैसे जाएं? दक्षिण भारत में थे। अब शिखर जी जाते हैं तो अभी चौके के संघपति ये बनेंगे। 1-1.5 साल बाद पता चला कि आचार्य श्री बात तो करते हैं लेकिन जाते। फिर एक पंडित जी, वो घीसा लाल जी थे बॉम्बे वाले, उन्होंने सबने मीटिंग करके, अरे मामला कुछ दूसरा है। तो उन्होंने जाके कहा, महाराज जी हम लोगों का भाव है 100-200 लोगों का कि हम लोग यहां से सम्मेद शिखर जी की पैदल यात्रा करें, और हम लोगों का मन है कि पैदल यात्रा करें और शुद्ध भोजन के साथ करें। महाराज ने कहा बहुत अच्छा है, आप तो समय बताइए। उन्होंने कहा ठीक करो। जैसे ही वहां काफला ने विहार किया, उधर महाराज ने विहार कर दिया। तुम भी शुद्ध के नियम हो गए, हमारा भी काम चल जाएगा। तो कितनी बड़ी एक छोटी सी घटना से महाराज को सम्मेद शिखर का विहार करा दिया, पूरे उत्तर भारत में विहार करा दिया। इसलिए हमेशा ग्रस्तों को विहार ध्यान रखें। अपने आसपास कहीं भी साधु का पता चलता है विहार का, तो ये, और पंचायती चौका लेके मत जाओ। एक और अभी गंदी परंपरा चल गई है, महिला मंडल का चौका जा रहा है साहब।
हाँ, अभी साधु जैन साधु है, चंदा चिट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो एक परिवार काफी है कि हमें जिंदगी भर खिला सकता है। महिला मंडल का चौका जा रहा है, पंचायती चौका जा रहा है, पंचायती चौका। अरे साधु मरे तो मर जाए, लेकिन सच्चा साधु पंचायती भोजन नहीं करेगा, महिला मंडलों का भोजन नहीं करेगा। मालिक एक होना चाहिए, फिर भले ही तुम 100 लोग खड़े होने में आपत्ति नहीं है। मान लो सब लोग आगे खड़े हो गए कि भाई चलो अपन खड़े, लेकिन मालिक कौन है? एक चौके का एक मालिक होना चाहिए। मालिक के नाम का चौका होना चाहिए कि ये चौका फलाने श्रावक सृष्टि का है। तो ये महिला मंडलों के चंदे चिट्ठों के चौके ना करके ऐसी व्यवस्था बनाओ, 10-50 लोग परिवार वाले संकल्प करो, पंचायत को कहो कि कहीं भी रास्ते में कटने के आसपास या जहां भी जो है आसपास कहीं साधु का विहार हो रहा हो और वहां रास्ते में कहीं चर्या कराना हो तो आप हमारे लिए सूचना दे दीजिए, हम हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे 50 लोग तैयार हो जाओ। साल भर में कितने मौके आते होंगे? 10-5, मुश्किल से 10-5 मौके ऐसे पड़ते होंगे। कटने वालों को कितने पड़ जाते हैं ऐसे मौके रास्ते में साल भर? इससे ज्यादा नहीं पड़ते, 10-5 लोग पड़ जाते होंगे। जब वो भी 1 दिन 2 दिन। तुम्हारे यहाँ तो चारों तरफ रीठी से यहीं के बीच में तो नहीं है, रीठी में तो है ही, रीठी कुमारी बड़ा गांव सब जगह कुचित का ज्यादा बात पड़ती है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था बनाओ, तुम्हारा भी पुण्य बढ़े और अपने साधु की भी साधना बन जाए। ब्रह्मचारिणी शिवी दीदी और तैयार रहेंगी सोनल जैन, कटनी शर्मा ट्रांसफर। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज। महाराज जी, जब से पूज्य आचार्य श्री जी की समाधि के वीडियो देखे हैं तब से बार बार मन में भाव आता है कि हमारी भी ऐसी समाधि होनी चाहिए। और जो समाधि के बारे में एक चीज़ ये सुनी है कि जिसके भी श्वासों में नमोकार मंत्र भर जाता है तो उसको अंत समय में उसका फायदा होता है कि कंठ अवरुद्ध हो गया फिर भी नमोकार मंत्र चलता रहता है। तो ये श्वासों में नमोकार मंत्र का भरना और उसकी साधना कैसे जाए? अभ्यास की चीज है, जाप से शुरू करो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ से अभ्यास शुरू करो। 9 बार नमोकार मंत्र का जो श्वास है, लेते समय नमो रिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, पुनः लेते समय नमो आहिर्याणम, पुनः छोड़ते समय नमो वज्रायाणम, पुनः लेते समय नमो लोये और छोड़ते समय सभ्य साहूणम। ऐसा 9 बार नमोकार मंत्र शुरू करो। अभ्यास हो जाए तो पूरी 1 माला फेरो, 1 माला का अभ्यास हो जाए 5 मालाएं फेरो और फिर धीरे धीरे करके चलते फिरते उठते बैठते नमोकार मंत्र को बिना जाप के श्वास पे स्मरण करना चाहिए। तैयार रहेंगे सोनल जैन, कटनी शर्मा ट्रांसपोर्ट। इसके बाद विद्यासागर गौ रक्षा संवर्धन समिति पवई। नमोस्तु महाराज श्री। आपके श्री चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। सभी भैया जी को वंदना। महाराज श्री, आप जब आप अपने पहले प्रवचन का संस्मरण सुनाते हैं उसमें आप बताते हैं गुरुजी, एक बार गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वक्त आपसे उन्होंने अचानक स्टेज पर जाके प्रवचन करने को कहा। तो उस समय आपने किस विषय पर प्रवचन किए थे और उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? अब वो कभी अलग से तो मैं कोई पूछता तो संस्मरण बताता नहीं, कभी प्रवचनों में आ गया होगा और कहीं YouTube पर पढ़ा होगा तो पूछ लेना, वो देख लेना। अभी संस्मरण तो अनायास आते हैं तभी शोभा देते हैं। अलग से इन संस्मरण को सुनाना ना तो स्मृति का विषय बनता है और गरिमापूर्ण भी नहीं लगता। नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहेंगे इसके बाद अभिलाषा जैन, शहपुरा जबलपुर। मुनि पुंगाव निरापक श्रमण श्री सोदासार जी के चरणों में हम सभी पवई गौशाला सेवकों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, जहाँ पर आप विराजमान हैं यहाँ से पवई गौशाला की दूरी
मात्र 50 किलोमीटर की है। हम सभी की प्रबल भावना है कि आपके चरण पवई गौशाला में पड़ें, जहां पर 5000 से 6000 गौवंश की सेवा आचार्य भगवान की कृपा से चल रही है। हम सभी की यह प्रबल भावना है कि आपके चरण पवई गौशाला में पड़ें। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि हे गुरुदेव, माँ जिनवाणी में पढ़ा था कि कर्म के उदय में जो सुख दुख मिलता है उसे समता पूर्वक सहन करें, सहन करने की आदत डालनी चाहिए। तो हमें नवीन कर्म का बंध ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमता भाव डालना चाहिए, यही तो उसका साधन है। ये कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले शीरा। यही तो है, समता भाव ही तो नवीन कर्म के बंधों से बचाता है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। समता भाव से ही हम नवीन कर्मों से बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं ऐसा। अभिलाषा जैन, शेबरा बिटौनी, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति जैन। नमोस्तु माश्री, नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामी माश्री, इक्षामी इक्षामी। माश्री, व्यक्ति को खो देने के बाद उस व्यक्ति की कीमत का पता चलता है, ऐसा क्यों? माश्री, बाल और सेविंग और नेल्स काटने के कितने देर बाद अपन आहार या अभिषेक कर सकते हैं? आगे क्या बोल रहा है? माश्री, नमोस्तु नहीं, बस आखिरी बता दो, कटिंग के बाद ना जी। हाँ, स्नान मात्र का दाढ़ी बनाना, बाल कटिंग करना आदि के स्नान मात्र का ही सूतक है। यदि कटिंग करके आए हैं तो स्नान करने के बाद वो अभिषेक भी कर सकता है, आहार भी दे सकता है। स्नान के पहले नहीं। मान लो दाढ़ी भी बनाई है तो उसे स्नान करना पड़ेगा, तभी वो आहार के और अभिषेक के योग्य होता है। और पहला इंसान खोने के बाद है कि अभाव में कीमत पता चलती है व्यक्ति को। जब वह परेशानी में आता है कि अरे यह व्यक्ति था तो मैं कितना निश्चिंत था, तो ये नेचर है व्यक्ति सामने व्यक्ति की कीमत नहीं कर पाता। सामने कीमत कर ले वे तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यही संसार का कहना चाहिए वीक पॉइंट है, संसार की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। नमोस्तु महाराज। इंसान का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो किसका कर्जदार होता है? धर्म का, माता पिता का, गुरु का? और उसको कर्ज कैसे चुकाना चाहिए अपना? कर्जदार तो एक एक वस्तु का होता है। जिन जिन के हमारी जिंदगी में उपकार हैं सबके, पहले और बाद का नहीं होना चाहिए। जिस समय जहाँ जिसकी जरूरत है, जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें उसके ऊपर उपकार करना चाहिए। गाय हमें दूध देती है तो हमें जब उसको भूख लगे तो हमें उसको बिनौला भी देना चाहिए, क्योंकि वो हमें दूध देती है, ये कर्तव्य है। हमें माता पिता ने जन्म दिया है और पाल करके बड़ा किया है। जब वो बेसहारे तुम थे तब उनने सहारा दिया है। जब वो बेसहारे हों तो मैं तैयार होना चाहिए। परमार्थ ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है तो सदा परमार्थ को नीचे नहीं गिरने देना, परमार्थ की अप्रभावना नहीं होने देना, प्रभावना की ध्वजा ऊंचे उठाना, ये धर्म के ऊपर उपकार है। कोई भी एक चीज नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में सभी पार्ट अनिवार्य हैं। कोई लोग कहें कि महाराज जी गाड़ी में सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? ब्रेक को, एक्सीलेटर को, हैंडल को, किसको देना चाहिए? चाक को, बाल्टी को? अब इसमें से किसका महत्व कम कर दें? पूरी लाइट में सब बढ़िया लगी है, अकेला एक इत्ते से तार का कटआउट है, क्या ये छोटी चीज है, इसका क्या महत्व देना? तार में इतना सा रहता है ना, वो कटआउट ही बोलते नहीं, कटाऊ कटाऊ कटआउट उड़ गया।
वो एक छोटा सा लगा रहता ना, वो पूरी लाइट बिल्कुल सही है, बढ़िया कंपनी की है, वो ध्यान नहीं दिया, अरे इतनी सी चीज पे क्या ध्यान देना, तो वही कटआउट उड़ते ही सारी लाइट गोल हो जाती है, होल हो जाती है। अब बताओ उतने से तार का 1 इंच का भी तार नहीं है, उस तार का महत्व कितना है। तो हम बल्ब को महत्व देवे हैं या बल्ब के पीछे पड़ी हुई डोरी को महत्व देवे या स्विच को महत्व देवे या फिर वो कटआउट को महत्व देवे या बिजली के बाहर पावर हाउस लगा, वो मीटर लगा उसको महत्व देवे या फिर बाहर जो खम्मा लगा है उसको महत्व देवें या फिर खम्मे से जो लाइट बिछी है उसको महत्व देवें या उससे जो बड़ी लाइन बिछी है उसको महत्व देवें या फिर अमरकंटक में बनती है उसको महत्व देवें। किसको महत्व दें बताओ। अब इनमें से एक को भी महत्व नहीं दिया तो सब काम गड़बड़, सब कट हो जाएगी। तो सभी चीजें एक पार्ट कहलाते हैं। पार्ट में कभी ये नहीं करना, सभी को महत्व देना, सभी की अपने आप में उपयोगिता होती है। प्रीति जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुचि जैन कटनी। तीर्थोद्धारक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, ये सवाल, ये जिज्ञासा मेरी छोटी बेटी शुभांशी की है। उसका कहना है कि जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं या पूजन होती है या घर में चटनी बननी होती है तो उसको नारियल नहीं तोड़ने दिया जाता है। तो हे गुरुवर, वो पूछ रही थी कि महाराज जी से पूछिए कि लड़कियां नारियल क्यों नहीं तोड़ सकती हैं। उसके 2 कारण हैं। हाथ कमजोर हो जाता है, चढ़ जाएगा। वो क्या होता है, वो अपना फोड़ेंगे तो नसें होती है ना अपनी, कलाई कमजोर होती है। दूसरा, महिलाएं चूड़ियां पहनती है, चूड़ियां और फूट जाएंगी। अपशकुन हो और कोई दोस्त तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई दोस्त। चूड़ियां फूट जाएंगी तो अपशकुन हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा। और दूसरा, उतने जोर से बोला और हाथ लचक गया, कोमल कलाई वैसे ही होती है। वो बहुत जिद करती है। देखो शास्त्रों में ऐसा कोई भी वर्णन कहीं हमें देखने में नहीं आया, ज्योतिष शास्त्रों में भी देखने में नहीं आया कि महिलाएं श्रीफल नहीं फोड़ पाती। हम तो जब मूर्ति आती ना, तिलक दान होता है, तो महिलाओं से कहते कि तुम लोग जरूर फोड़ करके जाकर घर ले जाना। अब फोड़ने, अब वो यूं यूं करती, यूं, अब फोड़ते ही नहीं उनसे, ऐसा बात। अभी महाराज श्री ने बांदकपुर में सबसे श्रीफल फुड़वा के और वहां शगुन किया था जहां मंदिर बनना है। हाँ, वहां कराया था, महिलाओं ने किया था। प्रीति सुचि जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुमन मुकेश मोदी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है या सहज अनुभूति पर्याप्त है? भगवान तक पहुंचने के लिए शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है कि स्वयं की आत्मा की अनुभूति जरूरी है? और नारियल फोड़ने के संबंध में भी आता है, एक शगुन होता है। एक बार के, सुनो, नारियल फोड़ने महिलाओं के एक बार के चोट में ही नारियल फूटना चाहिए। अब वो एक बार में तुमसे फूटना नहीं, सो अब शगुन कर दिया लो साहब। और जिन महिलाओं की बोल्ड कलाई हो, एक बार में फोड़ो, कह दो आप कि आप चिंता मत करो, मैं एक बार में कलाई तो क्या सिर भी फोड़ देंगे। तो जो महिलाएं एक बार में फोड़ सकती हो वे शगुन कर सकती हैं, और जो एक बार में नहीं फूटे तो थोड़ा पीछे खड़े रहो तो ठीक है, फोड़ने दो। देखो देखो, शास्त्र ज्ञान के बिना आत्मा के ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में स्पष्ट उल्लेख किया, आत्मा अरूपी है, आत्मा का स्वरूप अरूपी है, आत्मा के गुण अरूपी है, आत्मा की पर्याय अनुरूपी है, और हमारा ज्ञान रूपी को जानता है। बिना शास्त्र ज्ञान के हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। आगम चक्षु साहू, ये शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर ने। आगम चक्षु साहू, आगम ही चक्षु है, तो बिना आगम के जब आंख ही नहीं होगी तो आत्मा को क्या देखोगे? आत्मा कैसी होती है तुम्हें पता कहां से आया? आत्मा तो अरूपी है, और तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से कभी आत्मा देखने में आ नहीं सकती, तो तुम्हें कहां से पता चला?
तीर्थंकर भी क्यों ना हो, दीक्षा लेते समय वे भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, नहीं देखते, उन्हें सिद्ध भगवान नहीं दिखते। दीक्षा लेते ही अनुमान से दीक्षा लिए, उन्होंने नहीं देखा कि सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं, उनको नहीं पता है कि आत्मा कैसी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना। भावलिंगी संत 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज अपनी आत्मा कैसी होती है स्वयं अपने ज्ञान से नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा जो है वो अरूपी है और संसार अवस्था में कर्म से लिप्त है, और कर्म से लिप्त आत्मा का अनुभव नहीं करना। अनुभव किसका करना है? कर्म से रहित, और कर्म से रहित हमारी दशा नहीं बनती। इसलिए सब फ्रॉड है, कल्पनाएं हैं जो कहते हैं हम आत्मा को बिल्कुल झक 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 करके देखते हैं। दो ज्ञानों में सब पागलपन चल रहा है। जैनियों में चलता है यहां आओ हम तुम्हें आत्मा दिखाते, और अन्य मतों में चलता है यहां आओ हम तुम्हें परमात्मा दिखाते। ये दोनों ही नहीं दिखते, सब पागल बना रहे हैं। जिस दिन आत्मा दिख जाएगी उसी दिन तुम भगवान बन जाओ। भगवान बने बिना ना आत्मा कभी प्रत्यक्ष दिखी है, ना दिख रही है, और ना दिखेगी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा समय साजी ने, कोविद दच्छो साहू संपटि काले परोक्ष रूप मृणम पच्छक्य मेव दट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठम तम। ऐसा कौन चतुर्सयाना है, मेरे सामने आओ, जो ये कहे कि मैं अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष देखता हूं। परोक्ष नाने पविट्ठम तम, परोक्ष ज्ञान में बैठा है और कह रहा है मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो आगम ज्ञान ही प्रथम है, आगम ज्ञान ही श्रेष्ठ है। आगम ज्ञान के बाद ही तदनुसार आत्मा की दृष्टि बनती है। नमोस्तु महाराज। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे पुण्यार्जक परिवार पंडित विकास कुमार जी, विनोद कुमार जी, रमेश चंद जी, चाचा जी, सपरिवार राजकुमार जी, सपरिवार। भक्तांबर विधान में पुण्यार्जक परिवार श्री विजय कुमार जी जैन, अनीता जैन, अर्पित अनुंजय जैन, पवई। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं।
आज एक विधान